महाप्रभु के नगर भ्रमण की वर्णन हो रही थी। 12 अध्याय में आदि खंड की 12 अध्याय, चैतन्य भागवत की 12 अध्याय के आदि खंड की वहां पढ़ेंगे। अजानुलंबितो भुजो कर्णसावदातो संकीर्तनिक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री श्री चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 12 और श्लोक संख्या गोपगण के प्रति कृपा किया, गोप बस्तियों में महाप्रभु प्रवेश किया, वो हमने सुने। गंधर्वनिक की बस्ती में प्रवेश किया, वो भी हमने पढ़े थे। मालाकार को कृपा किया, ये है। तांबुलों की कृपा की, वो सुने। शंख बनिक की कृपा, तो वहां पर हमने पढ़े थे। इसके बाद 152 श्लोक तक हमने कल पढ़े, वहां से इसके बाद शुरू करते हैं। तो शंख बनिक ने जो शंख की व्यवसाय करते हैं, तो महाप्रभु जी मेरे लिए अच्छे से शंख लाओ, और देखो मेरे पास कोई पैसा आदि नहीं है, कोई कड़ी नहीं है, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तुष्ट हैया प्रभु शंख बनिक रोवचन। तो शंख बनिक ने एक बहुत सुंदर शंख लेके आए और महाप्रभु को प्रदान किए, और कहते आप तो अभी इसको लेके जाइए गोसाई, बाद में आपने कभी आपके पास कड़ी है तो आप दीजिएगा, अभी देने की जरूरत नहीं। तुष्ट हैया प्रभु शंख बनिके रोवचने चलिले न हासी शुभ दृष्टि करिताने। तो हंसते हुए शंख बनिक के वचन को सुनकर और दृष्टिपात करते हैं, भगवान प्रेम भरी निगाह से दर्शक देखें अपने उस शंख बनिक के प्रति, और फिर वहां से चले गए। এই মত নবদ্বীপে যত নগরিয়া সবার मंदिरे प्रभु बोले न भ्रमिया। इस प्रकार नवद्वीप में सारे बस्तियों में, सारे नगरवासी जनों के घरों में महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे। सेई भाग्य अद्यपि नागरिकगण पाई श्री चैतन्य नित्यानंदेर चरण। उसी भाग्य से आज भी नवद्वीप धामों में जो नवद्वीप वासी जन है, चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, और वो धन्य है, वो सब वासी जन है जो आज भी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के वो लोग दर्शन करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर ऐसा वर्णन किए। तो ये 152 श्लोक तक हमने कल पढ़े थे। आगे शुरू करते। सर्वज्ञ की कृपा। तबे इच्छामयी गौर चंद्र भगवान सर्वज्ञर घरे प्रभु करिला बयान। देखिया प्रभुर तेज से सर्वजान विनय संभ्रम करी करिला प्रणाम। प्रभु बोले तुमी सर्व जानो भालो सुनी बोलो देखी अन्न जन्मे की छिलाओ आमीन। तो एक सर्वज्ञ व्यक्ति के ऊपर कैसी कृपा करे गौर सुंदर उसके वर्णन। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है जो सब कुछ जानता है, यानी कि वो पिछले जीवनों को जानता है, आने वाले जीवनों को व्यक्ति को क्या होगा उसको भी, है ना। तो महाप्रभु को इच्छा वाजे उसके पास जाए, उनको कृपा करे। सर्वज्ञ घरे प्रभु करिला पयान, उनके घर पधारे। देखिए प्रभु तेज से ही सर्वज्ञान विनम्र संभ्रम करी करिला प्रणाम। उस सर्वज्ञ व्यक्ति ने महाप्रभु के रूप को देख के, उनको तेज को देख के, है ना, उनको प्रणाम किया। और महाप्रभु कहने लगे आप तो सब कुछ जानते हैं, तुम ही सर्व जानो भालो सुनी बोलो देखियो अन्न जन्म की चिलावा। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बताओ तो पिछले जीवन जन्म में मैं कौन था,
आप मेरे बारे में बता दो। भालो बोली सर्वज्ञ सुकृति चिंते मने, जपिते गोपाल मंत्र देखे सही खने। ये ठीक है, आप कौन थे तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ऐसे करके सर्वज्ञ व्यक्ति गोपाल मंत्र उच्चारण किए, उन्होंने जपना शुरू किए। तो जब गोपाल मंत्र जपे, देखे से ही खन, उसी समय तत्क्षणात क्या देखें, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज श्याम, श्रीवत्स कौस्तुभ बक्षे महाजतीर्धाम। तो उस समय उनको क्या दर्शन मिले, देखे तो शंख चक्र गदा पद्म, चार भुजा भगवान विष्णु, श्रीवत्स कौस्तुभ बक्षे महाजतीर्थम। और श्रीवत्स है जो रोमाली भगवान के सीने में है ना, विशेष स्वर्ण अभाव युक्त एक रोम है ना रोमाली, उसको श्री वस्तव और कौस्तुभ मुनि धारण करते हैं भगवान विष्णु। तो विशेष तो गोलोक तथा की है, तो वैकुंठ की है। बक्षे महार ज्योतिर्धाम, निशा भागे प्रभुर देखे न बंदी घरे, पिता माता देखो ये सम्मुखे स्तुति करे, सेई खने देखे पिता पुत्र लोई कले, सेई रात्रि थुईलेन आनिया गोकुले। और फिर क्या देखते हैं, निशा भागे प्रभु रे देखे न बंदी करे, रात्रि के समय बंदी कारागार में है, बंदी गृह में है, कंस के कारागार में है। पिता माता देखो ये सम्मुख स्तुति करे, भगवान प्रकट हुए और उनके पिता माता है ना वसुदेव जी और देवकी माता उनको स्तुति कर रहे हैं। पिता माता देखो ये सम्मुखे, सही खने देखे पिता पुत्र लोई कले, सही रात्रि थुईले ना आनिया गोकुले। और बाद में ये भी देखे वो पुत्र को अपने पिता कैसे टोकरी में भर के मथुरा से गोकुल ले आए। पुनः देखे मोहन दी भुज दिगंबरे, कोटिते किंकिनी नवनीत दुई करे। और फिर देखते हैं मोहन द्विभुज दिगंबरे, तो गोकुल में भगवान कृष्ण को देखते हैं द्विभुज है ना, छोटा सा बालक के रूप में, शिशु के रूप में, दिगंबर नंगा है जैसे। तो छोटे से बालक को कुछ नहीं पहनाए जसोदा मैया ने, तो क्या पहनाए, कोटित किंकिनी नवनीत दुई करे, दोनों हाथों में तो माखन है, नवनीत दुई करे और कोटित किंकिनी, और चरणों में नूपुर है और नूपुरों की किंकिनी है ना। तो वो देखें, निज इष्ट मूर्ति जहा चिंते अनुक्षण, सर्वज्ञ देख ये से सकल लक्षण। अपनी जो इष्ट मूर्ति है, जिनकी वो पूजे व उपासना करते हैं सर्वज्ञ, वो जिसकी चिंतन वो निरंतर करते थे, उन्हीं को आज सम्मुख में देख लिए। सर्वज्ञ देखो ऐसे ही सकल लक्षण, उनके सारे लक्षण उस सर्वज्ञ को देखने लगे। जिस सर्वज्ञ के पास गौर सुंदर पहुंचे, कहते बताओ मैं पिछले जीवन में कौन था, तो उनके बारे में जब गोपाल मंत्र को उच्चारण करके देखने लगे, तो ये दृश्य है सब। पुनः देखे त्रिभंगिम मुरली बदन, चतुर्दिके जंत्र गीत गाय गोपी गण। फिर देखते हैं मुरली बजाते हैं, त्रिभंगी है ना, त्रिभंगी मूर्ति है। तो भगवान कृष्ण जो है रूप में देखिया चारों चतुर्दिके जंत्र गीत गाय गोपी गण, और गोपी जनों से परिवेष्टित है और सब गा रहे थे जंत्र गीत, चतुर्दिके जंत्र गीत गाय गोपी गण। देखिए अद्भुत चक्षु मेले सर्वजन, गौरांग चाहिए पुनः पुनः करे ध्यान। तो ये इतने सब देख के दर्शन करके वो सर्वज्ञ व्यक्ति तो अचंभित हो गया। वो ये तो मेरा इष्ट देव है जिसके मैं निरंतर स्मरण करता हूँ, जिस रूप में, वो रूप क्यों आज देख पा रहा हूँ। तो वो आंख खोल के एक बार आंख बंद कर रहे थे और देख भगवान कृष्ण के रूप को देख रहे थे, और फिर आंख खोल के देखते गौरांग सुंदर गौर रूप को देखते। तो देखिए अद्भुत चक्षु मेले सर्वजन, गौरांग चाहिए पुनः पुनः करे ध्यान। सर्वज्ञ कही ये सुनो श्री बाल गोपाल, किया छिला दीजो एहो देखाओ सकाल।
तावे देखे धनुर्धर दुर्बदल श्याम, विरासने प्रभुर देखये सर्वजन। सर्वज्ञ कहे, सुनो श्री बाल गोपाल, किया छिला दिज यह दिखाओ सकाल। तो आप जब उन्होंने गौरांग सुंदर के ऐसे रूप देखें तो आगे वर्णन होते हैं। मैं आपको भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के तात्पर्य से पढ़ के सुनाता हूँ। 162 श्लोक 162। तो सर्वज्ञ क्या देख रहे थे? फिर उसने देखा कि त्रिभंग रूप में बदन पर मुरली धारण की हुई तथा चारों ओर गोपियों जंत्रों के संयोग से गीत गा रही है ना? तो ये उन्होंने देखा। गीत गाते हैं, फिर जंत्र गीत। उसके बाद सर्वज्ञ इन सब परम अद्भुत रूपों को देखकर एक बार नेत्र को खोलकर श्री गौरांग के मुखचंद्र की ओर देखते हैं, पुनः आंखें मूंदकर ध्यानस्थ हो जाते थे। वो ध्यानस्थ हो जाते थे तब भगवान कृष्ण के रूप को देख रहे, और फिर आंख खोलते तो सामने निमाई पंडित गौर सुंदर है। वे सर्वज्ञ अपने इष्ट श्री बाल गोपाल से ध्यान में कहने लगे, है ना? ध्यान में क्या कहने लगे? हे श्री बाल गोपाल, सुनो, ये विप्र अन्य जन्म में कौन थे? यह कृपा करके मुझे शीघ्र दिखा दो। तो सर्वज्ञ तो बाल गोपाल के उपासक थे और उनके इष्टदेव बाल गोपाल थे। तो उन्होंने ध्यान होके गौर सुंदर तो पूछे कि भाई मैं पिछले जीवन में कौन था, मेरे को बताओ। तो ये उन्होंने ये सब बताया, और फिर अपने इष्ट देव श्री बाल गोपाल से पूछते हैं कि आप बताओ, ये जो विप्र है, जो निमाई पंडित के रूप में मेरे सामने बैठे हैं, क्या अछिला दीजो यह दिखाओ सकल सब कुछ। ये जो दीजो ब्राह्मण है, ये पिछले जीवन में क्या कौन थे, ये सब कुछ मेरे को आप बताइए, दिखा दीजिए। तब ये ध्यान में देखने लगे। क्या देखने लगे? धनुर्धारी दुर्वादल श्याम श्री राम रूप में विरासन से प्रभु विराज रहे हैं। तो कृष्ण लीला में कृष्ण के रूप में दर्शन किया, और फिर राम भगवान राम की लीलाओं में जो भगवान राम के रूप में विरासन में बैठे वो भी दर्शन किए। पुनः देखे प्रभु रे प्रलय जल माझे, अद्भुत बराह मूर्ति दंते पृथ्वी साजे। फिर देखते हैं प्रलय जल, तो उसमें क्या अद्भुत बराह मूर्ति, बराह रूप में, बराह भगवान के रूप में ये दर्शन किए, जो दंत में, दांतों में धरती को धारण करके गर्भ सागर के जलों से निकाल के ला रहे। हिरण्याक्ष ने चुरा के छिपा दिए थे ना, अब जब जानते हैं। हिरण्याक्ष कहते हैं थोड़ा बहुत धन चुरा के क्या रहा, इस धरती में सारे धन है, ये काम करते पूरे धरती चुरा लेते। तो इतने शक्तिशाली थे भगवान के दोनों पार्षद में से एक पार्षद जय विजय है ना, तो पूरे धरती को ही चुरा के और जलों के अंदर छुपा दिए। ये धरती के अंदर ही सारे धन सामग्री है ना, तो पूरे धरती चुरा लो तो सारे आ जाएंगे। और फिर भगवान बराह रूप में प्रकट हुए और धरती को ढूंढ के उन्होंने दांतों में धारण करके प्रलय जल से निकले और अपने धरती को स्थापन किया जगह। और फिर बाद में हिरण्याक्ष के वध के सब कथा हम जानते हैं। तो ये सर्वज्ञ अपने भगवान उपासक बाल गोपाल के ऊपर जब ध्यान लगाए तो उन्हें देखे ये जो विप्र है जो सामने बैठे हैं, ये तो वो स्वयं बराह भगवान है जो दांतों में पृथ्वी को धारण करते। पुनः देखे प्रभु रे नृसिंह अवतार, महा उग्र रूप भक्त वत्सल अपार। फिर देखते हैं ये प्रभु तो नृसिंह अवतार, भगवान नृसिंह की अवतार के रूप में दर्शन किए। महा उग्र रूप भक्त वत्सल अपार, उग्र रूप है, गुस्से में एकदम, और हिरण्याक्ष की छाती को विदीर्ण करके उनको मार डाले। और ये उग्र रूप भी जो नृसिंह रूप उन्होंने दर्शन किया। भक्त वत्सल अपार, किंतु भक्त वत्सल प्रहलाद के प्रति और अपने भक्त जनों के प्रति नृसिंह भगवान भक्त वत्सल है,
वो सुंदर रूप को दर्शन किए। पुनः देखे ताहारे बामन रूप धरी, बोली जक्ष छलिते आचन माया करी। फिर देखते हैं बामन रूप धारण करके बलि के यज्ञ में जा रहे हैं, उनको बलियों को छलने के लिए। बलियों से, बलि राजा से 3 पद भूमि मांगेंगे और फिर 2 पद में तो सब कुछ माप लेंगे, एक तो पाँव रखने की जगह नहीं। फिर बलि महाराज को पूछेंगे कहाँ रखेंगे, फिर बाद में बलि महाराज कहते हैं ये मेरा सिर बच्चा है, इसी पे रखिए, और फिर सूतल लोक में धसा के ले जाएंगे बलि महाराज। तथा कौन बात है, बलि महाराज को से 3 पद भूमि मांगे और बदले में बलि महाराज को सूतल लोक प्रदान किए। भगवान को बलि महाराज ने जो दिए उससे तो कितनी गुना और भगवान खुद प्रदान करके दिए। तो ये बामन के रूप में जो लीला की और भगवान बामन के रूप में दर्शन करने का इस विप्र को। और फिर आगे पुनः देखे मत्स्य रूपे प्रलय जले, करिते आछे न जल कीड़ा कतूहले, सुकृति सर्वज्ञ पुनः देखे प्रभु रे, मत्त हलधर रूप मुसल करे। पुनः देखे जगन्नाथ मूर्ति सर्वजान, मध्य सबे सुभद्रा दक्षिणे बलराम, यही मत ईश्वर तत्थ देखे सर्वजान। फिर क्या दिखते हैं, मत्स्य रूप में, प्रलय जलों में मत्स्य रूप में है ना, भगवान अवतार लिए, वो मत्स्य रूप देखे। जल कीड़ा कर रहे थे, वो दर्शन किए। फिर सुकृति सर्वज्ञ दिखते हैं, हलधारी श्री बलराम जी के रूप में दर्शन किए। और फिर जगन्नाथ मूर्ति के रूप में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के दर्शन किए। तो ईश्वर तत्व देखे सर्वजान, सब भगवान ईश्वर के दर्शन कर रहे थे, उनके तरह तरह के अवतारों को दर्शन कर रहे थे। किंतु तथापि न बूझे किछु है न माया दान, किंतु कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये मैं ऐसे दर्शन क्यों कर रहा हूँ। और ये तो निमाय पंडित आके मेरे को पूछे और जो मैं पिछले जीवन में मेरा क्या था, तो उसके बदले में तो ये सब मेरा जो उपास्य देव है और ये सब अवतारों के मैं दर्शन कर रहा हूँ। चिंतये सर्वज्ञ मने हैया विस्मित, है न बुझी ये ब्राह्मण महामंत्रविद। तो वो सर्वज्ञ सोचने लगे ये ब्राह्मण की जगह पे मैं उनके जो पिछले जीवनों के ये सब क्यों देख रहा हूँ। तो अवश्य ये ब्राह्मण कोई महामंत्रविद होगा, है ना, महामंत्रविद। तो हो न हो इस समय तो आप जाइए, सर्वज्ञ इस प्रकार चिंतन कर रहे थे कि उसी समय प्रभु ने हाथ कि है महामंत्रविद। पुनः मत ईश्वर तत्व देखे सर्वजान, तथापि न बुझे किछु है न मायाता। चिंतये सर्वज्ञ मने हैया विस्मित, है न बुझी ये ब्राह्मण महामंत्रविद। सर्वज्ञ विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगे, ऐसा जान पड़ता है कि यह ब्राह्मण महामंत्रविद है, अथवा कौतुक बस कोई देवता है कि इस ब्राह्मण रूप में मेरी परीक्षा करने आया है। इस ब्राह्मण के शरीर में अलौकिक तेज देखता हूँ, अथवा मुझे सर्वज्ञ कहकर मेरी अवहेलना करना चाहता है ना। है न बुझी ये ब्राह्मण महामंत्रविद, अथवा देवता कौन आशिया कौतुके, परीक्षिते हमारे बा छले विप्र रूपे। एक तो कोई महामंत्रविद होंगे और नहीं तो कोई देवता होंगे जो मेरे को छलने के लिए आए, और मैं सदगुरु सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ क्या, तो उसके परीक्षा लेने के लिए आया होगा। अमानुषी तेज देखी विप्रेर शरीरे, सर्वज्ञ करिया किबा कदर्थे हमारे। अद्भुत तेज है इनके शरीरों में, इस ब्राह्मणों के। सर्वज्ञ करिया किबा कदर्थे हमारे, सर्वज्ञ के रूप में मेरी अपमान करने के लिए आए, ऐसा भी हो सकता है।
एते को चिंतित प्रभु बोलिला हसिया, के आमी की देखो केने नाह कहो भांगिया। जब ऐसा चिंता कर रहे, जब ऐसे सोच रहे थे वो सर्वज्ञ, तो महाप्रभु हंसते हुए कहने लगे, भाई मैं कौन हूं, क्या देखा आपने अभी तक और क्यों नहीं बोलते हो? केने ना कहो भांगिया, आप खुल के बोलो मेरे बारे में, क्या आपने जाने, मैं कौन था पिछले जीवन में, बताओ। सर्वज्ञ बोले ये तुम्हें चलो हो ये खने, बिकाले कही मु मंत्र जपि भालो मने। सर्वज्ञ बोलने लगे, आप तो अभी जाओ, अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं शाम के समय अच्छे से मंत्र जपूंगा, फिर आपके बारे में मैं ठीक से बता पाऊंगा, ठीक से बोल पाऊंगा। भालो भालो बोली प्रभु हासिया चलीला, तबे प्रिय श्रीधरेर मंदिरे आईला। तो हंसते हुए महाप्रभु वहां से चलेगा। अच्छा है, अच्छी बात है। वो बेचारा क्या बोलेंगे, वो उन्होंने ठीक ही देख रहे थे, किंतु वो अपने को विश्वास नहीं कर रहे कि ये ब्राह्मण पिछले जीवन में तो भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ी, बांसुरी बजाते गोपी जनों की द्वारा परिवेष्टित है, तो वो दिखाई पड़ी। और फिर थोड़ी सी और देखने लगे तो देखते तो ये तो वराह रूप में है, फिर नृसिंह रूप में है, फिर बामन रूप में है, फिर मत्स्य रूपों में दर्शन दिए, फिर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जगन्नाथ रूप के दर्शन दिए, श्री बलराम जी के रूप दर्शन दिए। तो सोच रही थी कैसे हो रहा, ये ब्राह्मण भगवान के रूपों में इतने सारे रूपों में कैसे आ, है ना? तो कोई महामंत्र भी था, है ना? नहीं तो कोई देवता होगा ये ब्राह्मण के छल में मेरे पास आए और छलने के लिए आए। तो देख तो रहे थे ठीक, किंतु वो उसको वर्णन नहीं कर पाते, मैं विश्वास नहीं कर पा, तो इसलिए चुप रहे, कुछ बोले नहीं। महाप्रभु कहते बताओ आपने क्या देखा मेरे बारे में और क्या कौन था मैं? तो वो अपने कोई विश्वास नहीं कर पाए, तो क्या वर्णन किया? वो बोले जो ब्राह्मणों को, ये आप निमाय पंडित ब्राह्मण, आप तो कृष्ण हैं, आप तो वामन रूप में थे, आप तो नरसिंह अवतार है। तो वो चीज देखे तो उन्होंने ठीक है, किंतु आपने को विश्वास ना होने से सद्बुद्ध भगवान के माया से मोहित होकर उन्होंने सोचे नहीं वर्णन करता। इसलिए वो कहा आप अभी तो जाओ, शाम के समय ठीक से मैं मंत्र जप करूंगा और फिर देखूंगा और फिर बताऊंगा। मैंने आप वो बोलना नहीं चाहते, तो इसलिए गौर हरि को उन्होंने बताया ही नहीं आप पिछले जीवन में कौन थे। देखा उन्होंने सही थे, मंत्र उन्होंने ठीक से थे, अपने उपास्य देव को उन्होंने दर्श देखा, उपास्य देव के भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप में ही उनको दर्शन किया, चतुर्भुज रूप की उन्होंने उपासना करते थे ये सर्वभुज। तो हंसते हुए महाप्रभु वहां से निकल गए और फिर श्रीधर जी के घर पे पहुंचे। श्रीधर रे प्रभु बड़ो प्रसन्न अंतरे, नाना चले आईसन प्रभु तान घरे। वाक्य वाक्य परिहास श्रीधर संगे, दुई चारि दंड करी चले प्रभु रंगे। प्रभु देखी श्रीधर करिया नमस्कार, श्रद्धा करी आसन दिले न बसिबार। परम सुशांत श्रीधरेर व्यवसायी, प्रभु बिहरे न जेन उद्धतेर प्राय। प्रभु बोले श्रीधर तुम्ही जे अनुक्षण, हरि हरि बोल तबे दुख की कारण। लक्ष्मीकांत सेवन करिया केने तुम्ही, अन्य वस्त्रे दुख पाओ कह देखी सुनी। आप श्रीधर के घर पे आए, गौर सुंदर। श्रीधर जो महाप्रभु के पार्षद और भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, तो थोड़ी सी हास्य परिहास करने के लिए आए। ये श्रीधर जो कलाविच श्रीधर है ना, जो बहुत गरीब थे और थोड़ी सी धन से ही अपने संतुष्ट थे, अपने गरीबी से वो कभी दुखी नहीं थे ना। वो किंतु निरंतर भगवान के नाम जपते थे और भगवान के पूजा अर्चना में अपने समय व्यतीत करते थे, परम भक्त भगवान थे। तो उसके घरों पे आए तो प्रभु को देख के ब्राह्मण पुत्र भाई उनको सम्मान किया, बैठने के आसन दिया। परम सुशांत श्रीधरेर व्यवसाय,
प्रभु बिहरे न जेन उद्धतेर प्राय। तो श्रीधर का व्यवहार परम सुशांत है, परंतु श्री महाप्रभु उद्धत की भांति भ्रमण करते रहते हैं। तो उद्धत बाहर से मानो कि कैसे दिखा रहे, चंचल है ना, और सब जगह में घूम रहे हैं, सबों के तर्क वितर्क में आह्वान कर रहे, सबों को परास्त कर रहे, किंतु यहाँ पर श्रीधर परम शांत है और भक्त है, विनम्र है। तो इसी को दर्शाने के लिए यहाँ पर इस शब्द व्यवहार के जे परम सुशांत श्रीधरेरो व्यवसाय प्रभु बिहारे न जेन उद्धतेरो प्राय। प्रभु बोले श्रीधर तुम जो अनुक्षण हरि हरि बोलो तबे दुख की कारण। तुम तो निरंतर हरि हरि जप करते हो, माला करते हो, तो फिर तुम्हारा दुख क्यों है? तुम्हारा दुख तो गया नहीं है ना, तुम्हारा दुख तो नाश नहीं हुए। लक्ष्मीकांत सेवन करिया केने तुमी अन्न वस्त्र दुख पाओ कहो देखी सुनी। लक्ष्मीकांत लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, भगवान विष्णु की उपासना करते हो, किंतु आपके न अन्न, ना आप खाने के लिए कोई अन्न है आपके पास, कुछ न पहनने के लिए ठीक से वस्त्र है, तो अन्य वस्त्र में दुख क्यों पाते हो? कहो देखी सुनी, बताओ, सुनाओ क्या कारण? भाई जिसकी आपने पूजा करते हो, उपासना करते हो, नाम जपते हो, वो तो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मी के पति है ना, भगवान विष्णु। लक्ष्मी उनकी सेवा करते हैं, उनके पास लक्ष्मी रहती है, तो उनकी सेवा करके आपके अन्य वस्त्र की कमी क्यों? आप क्यों दुखी हो और दरिद्र हो? इसके कारण बताओ। श्रीधर बोले न उपवास न करी, छोट होक बड़ होक वस्त्र देखी परी। देखो ब्राह्मण गौर सुंदर को बोलने लगे, श्रीधर जी ठीक है, मैं पूजा करता हूँ उनके, किंतु मैं भूखा तो नहीं हूँ, मैं कुछ तो खा पा रहा हूँ, कुछ तो है अन्न, ऐसे भूखा तो मैं नहीं रह रहा हूँ, भूखा तो नहीं रख रहे मेरे भगवान। और छोटो होक बड़ो होक वस्त्र देखो परी, मैं वस्त्र भी पहना हूँ, ऐसे नंगा तो है नहीं, ठीक है मेरा वस्त्र फाटा है और अच्छा नहीं है, किंतु छोटा वस्त्र है या बड़ा वस्त्र वो तो मैं पहन ही रहा हूँ। और प्रभु बोले देखी लाओ गाठी 10 ठाई, घर बोलो देखीते छी खड़गा छिनाई। प्रभु महाप्रभु फिर उलाहना देने शुरू किया, कहते ये वस्त्र पहने हो है ना, आपके जो धोती पहने उसमें तो 10 जगह में फटा हुआ और उसमें अपने गांठ लगाए है ना, ऐसे 10 जगह गांठ लगाया तो गांठ लगा हुआ धोती पहने हो तुम, और इसको घर बोलते हो? घर के छाप देखे हो, उसमें तो न खड़ गाछी नहीं। तो इसके शब्द का अर्थ है, मैं आपको बताता हूँ, खड़ शब्द के अर्थ है इसमें जे देख लिया वस्त्र के 10 जगह पर तो गांठ लगी हुई तथा घर को देखता हूँ उसमें तो खड़, घास फूस भी कुछ भी नहीं है, उसके छात से तो आपके पानी टपकता है बारिश के समय, उसमें तो खड़ है ही नहीं, कुछ ढकने के लिए कुछ है ही नहीं घर पर है ना। तो प्रभु बोले देखी लाओ गाटी 10 ठाई, घरे बोलो देखी तेची खड़ गाछी नहीं। देखो ये चंडी विश्व हरि रे पूजिया, केन ना घरे खाई परे सब नगरिया। और आप देखो दूसरे वो लोग जो माता चंडी माता की जो पूजा करता है, जो मनसा माता की जो पूजा करते हैं, उन सब पुजारी लोगों को देखो कितना सुंदर पोशाक पहनता है, क्या ठाट बाट से रहता है। उन सबों के घर को देखो, कितना सुंदर घर है, पक्का मकान है सबों की है ना। देवी की पूजा करके वो सब पक्का मकानों में रहते हैं और उनकी पोशाक आशाक देखो कि चमकदार है। और तुम्हारा हाल देखो, तुम तो लक्ष्मीकांत को पूजा करते हो, हरि हरि नाम जपते हो, कृष्ण नाम जपते हो, और तुम्हारा ये हाल है। ऐसा दशा क्यों? तुम्हारे पास न वस्त्र है न खाने का अन्न है, और उन सब लोगों को देखो कैसे ठाट बांटने सकते हैं। श्रीधर बोले न विप्र बलिलायुत्तम, तथापि सबार काल जाय एक सम। आपने बात तो ठीक की है ना, आपने बात तो ठीक की है, किंतु ये बात भी सही है, उन लोगों के पास खान पान के लिए सब कुछ है और अच्छा पोशाक पहन रहे हैं, किंतु समय जो बीतते हैं तथापि सबार काल जाए एक सन। सबने तो अपने आयु बिता रहे, समय ही तो बिता रहे, ठीक है वो अच्छे कपड़े पहन के बिता रहे, मैं अपने फटे कपड़े पहन के बिता रहा हूँ,
किंतु समय तो बिता ही रहा हूँ ना, उसमें क्या है, वहां नहीं ना। श्रीधर ने कहा, विप्रवर आपने जो कहा सो ठीक है। राजा रत्न सिंहासन, महल और दिव्य भोजन का उपभोग करता है, पक्षी वृक्ष पर घोंसला बनाकर दाने चुग कर खाता है, परंतु सबका समय एक जैसा व्यतीत होता है। सब भगवत इच्छा से अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जिस सबों की अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। कोई राजा तो राजन्य खाता है, कोई जो भिखारी है तो भिक्षा मांग के खाएंगे, कोई पक्षी है तो दाना चुग के खाएंगे। सब अपने अपने कर्मों के देर से कर्मों के फलों को ही तो भोग रहे हैं। तो उसमें क्या दुख है? मानो कि सिद्धर जी ने अपने उत्तर देने की प्रयत्न कर रहे। रत्न घरे थाके राजा, दिव्य खाई परे, पक्षीगण थाके देखो वृक्ष परे। रत्नों के घर में रहते राजा और दिव्य खान पान करते हैं, और जो पक्षी है वो पेड़ के ऊपर रहता है। काल पुनः सवार समान हो जाई, सबे निज कर्म भुंजे ईश्वर इच्छाएं। सब अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। सब अपने कर्मों के फल से जो प्राप्ति है उसको प्राप्त होता है भगवान की इच्छा से, ईश्वर इच्छा है। प्रभु बोले तुम्हार बिस्तर आछे धन, ताहा तुम्हें लुकाइया करो भजन। फिर महाप्रभु कहने लगे, मेरे को आप पता है आपके पास धन तो बहुत है ना, और वो आपने छिपा के रखे होंगे, है ना। धन आपके पास पूरा है। प्रभु के प्रश्न के उत्तर में श्रीधर विप्र ने कहा, विष्णु उपासक बिना अन्य देवता के उपासक संप्रदाय प्रायश्चित आत्म। तो इसमें सिद्धांत सरस्वती सुंदर व्याख्या की है, जे देवी देवता को पूजा करने वाले क्यों ऐसा है और भगवान के स्वयं पूजा करने वाला क्यों, है ना। तो श्रीधर जी ने ठीक उत्तर दिया, जब भाई आपने अपने कर्म फल से प्राप्त होता है। कोई किसी को रत्न प्राप्त होता है, कोई किसी को अच्छे पोशाक प्राप्त होते हैं, अच्छे घर प्राप्त होता है, राजा कोई दाना चुगता है, कोई 3 टाइम खा के रहता है, भोग विलास में रहता है, कोई एक टाइम के खाना खा के रहते हैं। तो उससे क्या है ना, अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। जिसको जैसे कर्म है उसके हिसाब से प्राप्ति होती है। मेरी ऐसी कर्म है तो मेरे को ऐसे भगवान, किंतु जो भी है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। इसी तरह से एक चीज कहेंगे तो संतोष प्रदान किए। तो फिर जब महाप्रभु ने देखे जे श्रीधर तो कोई दुख प्रकट किया ही नहीं, श्रीधर ने तो भगवान के ऊपर उलाहना भी नहीं दे। वो कहते हैं सब अपने अपने कर्मों के खा रहे हैं, मैं अपने कर्मों के खा रहा हूँ, मेरे को इतनी प्राप्ति है ना, तो मेरे वही प्राप्ति। मेरे को आपने मेरा धोती जो पहनता हूँ उस पर 10 गांठ भी लगा तो मेरा जीवन में ये प्राप्ति है, मेरा कर्मों के फल ही है, तो मैं वो फल भोग रहा हूँ। तो उससे क्या दुख है, उसमें क्यों दुख करूं। सब अपने अपने कर्म फलों से भगवान की इच्छा से सब प्राप्त होता है। तो महाप्रभु ने देखा जी यहाँ तो दाल गली। मैंने तो उसको, महाप्रभु सोच रहे थे थोड़ी सी चढ़ाऊं तो इसको भगवान के बारे में कुछ गाली देना शुरू करे व उल्हाना दे। भक्त क्यों दे भाई, भक्त तो अपने जीवन में खुश है, संतोष है ना। ब्रह्मभूति प्रसन्नात्म न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। भगवान के भक्त जो है उसको तो ना कोई पाने की कोई इच्छा है ना खोने की कोई गिला। तो भाई जो चीज है उसके पास वो संतोष। तो श्रीधर जी तो परम वैष्णव परम भक्त है। भगवान भी आके बोलने लगे उल्हाना देने तो उत्तर तो वही मिलेंगे, और उत्तर उन्होंने वही दिए। ये बाकी लोगों के साथ क्यों बात कर रहे हो, बाकी लोग अपने भाग्य से खा रहे, मैं अपने भाग्य से खा रहा हूँ, है ना। जो आपने जो फल है वो उसी से है, तो दूसरे के ऊपर क्यों ईर्ष्या करूं, दूसरे पर देख के क्यों जलूं, मानती है ना। आप ऐसा बोलेंगे भी तो आप क्या सोच रहे थे मैं और कुछ बोलने लगूंगा, ऐसा तो है ही नहीं। महाप्रभु देखे तो आप तो कुछ बोला ही नहीं। श्रीधर तो अपने ऊपर अपने कर्म फल को ही दोष दे, भगवान को तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर अब महाप्रभु आगे बोले, प्रभु बोले तुम्हार बिस्तर अच्छे धन, ताहा तुम्हें लुकाइया करो हो भजन। देखो आपके पास ना बहुत सारे धन है ना, धन आपके पास तो बहुत है, तुम प्रचुर धन के धनी,
तुम्हारा जागतिक धन संग्रह का प्रयोजन नहीं है, इसलिए बाह्य जगत के किसी अभाव को ही तुम अभाव रूप से ज्ञान नहीं करते हो। जो परिपूर्ण शक्तिमान भगवान की सेवा में नियुक्त है, उनको किसी प्रकार की दुर्बलता या अभाव नहीं रह सकता है। तो महाप्रभु यहाँ कहते हैं, तुम्हार बिस्तर अच्छे धन कहा तुम लुकाइया करो होगा। देखो आपके पास प्रचुर धन है और वो छिपा के रखे हो, तुम सामने लाते नहीं हो, वो धनों को ना दिखाते हो, है ना, छिपा के रखते हो। ताहा मुई विदित करी मुकत दीने, तबे देखी तुम्ही लोग भंडीबा के मोने। तो आपके पास जो धन है ना, वो सबको मैं एक दिन बताऊंगा, सबों को सामने लाऊंगा। तो फिर उस दिन मैं देखूंगा कैसे आपने छिपा पाओगे अपने धन, है ना, कैसे छिपा पाओगे। तो धनों की बात महाप्रभु जब कर रहे थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर लिखते, जो धन एक भक्त के पास क्या धन, भक्त के पास भाई कृष्ण धन है ना, कृष्ण है उनके पास। तो जहाँ कृष्ण है तो फिर सब धनों के मालिक तो कृष्ण है, सब कुछ ऐश्वर्य भोग तो उनके पास है। जब जो स्रोत है ना, जो जहाँ से सब कुछ प्राप्त है उसी को उठा के रखे हैं, तो कृष्ण धनों से धनी है भक्त। महाप्रभु ठीक कहे, बात तो सही है कि आपके पास बहुत धन है, शायद एक भक्त के पास तो वो धन है, कृष्ण धन है ना। बाकी छोटे मोटे धनों की क्या जरूरत, मकान, थोड़ी सी धन, थोड़ी सी गहने, पोशाक आदि, रत्न, ये सब क्या है भाई, ये सब चीजों की जो सोर्स है, जो उत्स है, जहां से ये सब चीज प्राप्त होता है, उसी को ही कोई धारण कर ले हृदय में तो पूरा धनवान है। ये अर्थ में भगवान गौर सुंदर ये वर्णन कीजिए, आप बहुत धनवान व्यक्ति हो, किंतु आपके धनों को ना छिपा के रखते हो, किसी को दिखाते नहीं और जनाते नहीं, बताते नहीं हो। एक दिन मैं बताऊंगा, है ना, एक दिन मैं बताऊंगा और सब संसार के सामने लाऊंगा, है ना, और उस दिन आप छिपा नहीं पाओगे। जब महाप्रकाश लीला करेंगे गौर सुंदर, तब वो श्रीधर को बुलाओ उनको, और उस दिन सबों के सामने जी, ये तो भक्त जो है वो सबसे बड़े धनवान व्यक्ति होते हैं, किंतु उनके पास कृष्ण होते हैं। जैसे सुंदर तात्पर्य यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। आगे कहते हैं, तो अभी देखी तुम्ही लोग भांडीवा, कैसे करके आप उस दिन बचोगे मैं देखूंगा। श्रीधर बोले न घरे चलो हो पंडित, तुम्हाई अमाई दंड न होई उचित। तो श्रीधर जी कहते हैं, हे पंडित, हे ब्राह्मण, मेरा घर चलो, यहाँ पर क्यों दंड करते हो, क्यों तर्क वितर्क करते हो, झगड़ा क्यों करते हो। प्रभु बोले आमी तोमा ना छाड़िया मोनी, किवा हमारे दिवा ताहा बोलो एक क्षण है। महाप्रभु कहने लगे, देखो आप बोल के तो भाग नहीं सकते हो, आप बताओ क्या दोगे मेरे को, आपके पास धन है ना, सचमुच गरीब व्यक्ति है, सचमुच उनके पास कुछ भी नहीं है ना। महाप्रभु अपने जनों के, अपने प्रिय जनों के साथ ही तो बात करेंगे, हमारा आपके साथ थोड़ी करेंगे। श्रीधर को कह रहे थे, जी तुम्हारा धन नहीं है, तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, घर तुम्हारा देखो उसमें से पानी टपकता है ना, और क्या है तुम्हारे पास, ना बर्तन है, ना पोशाक है, ना खाने के लिए कुछ है। जो वस्त्र आपने पहने उनमें से 10 गांठ दी है ना, फटा है ना, और कुछ भी नहीं है ना। तो क्यों हरी हरी करते रहे, तो भगवान के नाम जपते हैं। तो श्रीधर जी ने एकदम कड़ी काठी उत्तर तो दे दिए। महाप्रभु देखे तो इनको धारा नहीं पाऊंगा, फिर कहते नहीं, धन तुम्हारे पास है, तुम धनी हो। तो श्रीधर जी कहते, क्या बात तर्क वितर्क, दंड क्यों करते हो, चलो घर चलो, है ना, घर में आप चले जाओ, बाहर जाइए, दंड हम दोनों में तर्क वितर्क ठीक नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं, देखो मैं आप क्या दोगे, आप बताओ, ऐसे छोड़ नहीं दूंगा आपको, धनवान तो तुम हो, धन तो तुम्हारा पास है, कि हमारे दिवाता बोलो एक समय, अभी बताओ क्या मेरे दोगे। श्रीधर बोले न आमी कोला बेची खाई, इहाते की दुमुताहा बोलो गसाई। श्रीधर जी कहते हैं, मैं तो केले बेच के और केले के पत्ते को
ठोंगा बना के, तो कटोरी बना के, केले के फूल बेच के मैं अपने संसार निर्वाह करता हूँ। हे गोसाई, मैं आपको क्या दे सकता हूँ और क्या क्या मेरा सामर्थ्य है ना? मेरे से आप क्या चाहते हैं? मैं कहाँ से दूं? मैं क्या दूं? बताओ। केले बेचने वाला एक गरीब व्यक्ति में हूँ और कैसे भी करके मैं घर निर्वाह करता हूँ। क्या दूं? क्या मैं दे सकता हूँ? प्रभु बोले, जे तुम्हार पोता धन आछे, से थाको एखने पाइब ताहा पाछे। देखो, जो धन आपने इकट्ठा करके रखे, जो मिट्टी में गाड़ के रखे हो, वो तो गड़ के रखो, ठीक है, छिपा के रखो। वो धन में मेरे को जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा ना, वो भी ले लूंगा, है ना? पोता धन आछे, महाप्रभु कहते हैं भक्त के पास तो धन ही धन है। भक्त तो धनवान है, कृष्ण को हृदय में धारण करता है। तो यहाँ पोता धन शब्द का अर्थ है, जो कोई व्यक्ति धन कमाते हैं संसार में, तो धनों को बैंक में रखता है, जैसे आजकल। किंतु पूर्व उस समय तो बैंक आदि था नहीं, तो कोई व्यक्ति धन को कैसे रखेंगे? तो मिट्टी पे गाड़ के इसको छिपा के रख देते, पोता धन आते। मेरे को पता है, आपके पास ना धन है, आप धनवान व्यक्ति, धनों को छिपा के रख दो, है ना, मिट्टी पे गाड़ के रख दो। वो धन तो मैं एक दिन ले ही लूंगा, है ना? मेरे को जब जरूरत होगा मैं आके ले लूंगा। उनके पास सचमुच कोई धन उन्होंने गाड़ के नहीं रखे थे। श्रीधर जी के पास तो भक्ति थी, है ना, प्रेम था उनके हृदय में, जो भगवान के लिए वो अपने पूरे जीवन उत्सर्ग करके रखे। और अपने जीवन में थोड़ी बहुत केले बेच के, केले के पत्ते बेच के, केले के पत्ते की टोकरी बना के, वो केले के फूल बेच के वो अपने संसार निर्वाह करते। मानो एक आना उनका आई था दिनों, 50 पैसे के तो वो गंगा की पूजा करते, बाकी 50 पैसे से अपने घरों को चलाता था। तो उसमें से भी महाप्रभु कहते, तुम धनवान व्यक्ति हो और तुम्हारा धन तो छिपा के रखो, ठीक है, रखो छिपा के, बाद में ले लूंगा जब आप जरूरत पड़ेगा। प्रभु बोले, जे तुम्हार पोता धन आछे, से थाको एखने पाइब ताहा पाछे। एबे कला मूला थोर देह करी बिने, दिले आमी कंदोलना करी तुम्हार सने। ठीक है, देखो, जो धन आछे, जो धन तुम्हारा है वो तो रखो, वो नहीं चाहिए मैं, किंतु अब तो मेरे को केले दे दो, केले के थोड़ दे दो, और वो कड़ी भी ना दो। मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। आप बताओ। एक आने का केले बेचने वाले को महाप्रभु कहते हैं, तेरा केला भी दे दे, फूल भी दे दे, और बिना मोल के, है ना, मेरे पास कोई कड़ी नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। दिले आमी कंदोलना करी तुम्हार सने। आप दोगे फिर झगड़ा नहीं करूंगा, नहीं दोगे फिर झगड़ा करूंगा। हट्टा खट्टा तो ब्राह्मण के पुत्र है, गौर सुंदर, और बेचारा श्रीधर छोटा सा दुबला पतला, है ना। तो उन्होंने सोचने लगे, भाई इनके साथ झगड़ा करके कैसे जीतूंगा? झगड़ा करके तो जीतूंगा नहीं, ये तो छीन के ले लेंगे, है ना। तो मने भावे श्रीधर जी ने सोचने लगे, उद्धत विप्र बड़ो, कौन दिन आमारे केलाई पाछे दड़ो, मारिले ओ ब्राह्मणेर की करिते पारी, करिबे ना प्रतिदिन दिबारी ओ नारी। ये तो अद्भुत ब्राह्मण है, इतना उद्धत, देखो, इतना हट्टा कट्टा ब्राह्मण, मानो कि इन्होंने हाथ चला दिए और एक कील लगा दी, माने एक घुसा लगा दे, तो मैं तो बिल्कुल बैठ जाऊंगा, है ना। इसके साथ लड़के भी तो जीत नहीं पाऊंगा, किंतु रोज रोज कौन केले दे बताओ बिना पैसे? वो भी नहीं दे पाऊंगा। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं रोज ऐसे बिना पैसे में देने लगूं तो मेरा घर कैसे चले? वो भी नहीं चलने वाला। एक तरफ श्रीधर जी सोच रहे थे, जी इसके साथ लड़ भी नहीं पाऊंगा, ये तो बड़े लंबे हट्टे कट्टे, है ना, मेरे ऊपर घुसा लगा दे, माने को थप्पड़ जड़ दे, है ना, हाथ चला दे, तो मैं तो ऐसे ही बैठ जाऊंगा, लड़के भी जीत नहीं पाऊंगा। और मारी ले वो ब्राह्मण रे की करीते पर, ये मार भी देंगे मेरे को, तो ब्राह्मण को मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सब डरते निमाई पंडित के रूप में यहाँ जानते हैं, और मैं तो लड़ भी नहीं पाऊंगा इनके साथ। दूसरी, कड़ी बिना प्रतिदिन दीवार नारी, और कड़ी के बिना रोज रोज कैसे केला दे
भगवान रोज उनसे, रोज मिलेंगे उनसे, रोज कहेंगे तुम बहुत धनवान व्यक्ति हो, सब धन छुपा के रखते हो, और ये केले ज्यादा दाम में क्यों बेचते हो, केले मेरे को क्यों नहीं देते हो, थोड़ क्यों नहीं देते हो, मूली क्यों नहीं देते हो, और सब छीन के लेते, और बाद में पैसे दूंगा, ऐसे सोच के रोज ले जाते। तो ये श्रीधर जी सोचते थे रोज ऐसा करके कैसे दूं। तथापि बोले चले जेलाई ब्राह्मणे, से हमार भाग्य बटे दिनु प्रतिदिने। ठीक है, कैसे भी करके छल बल कैसे भी करके ले जाने दो, मेरे को अच्छा लगता है इनको देने, ये मेरा भाग्य है। श्रीधर है ना। चिंतिया श्रीधर बोले सुनो हो गोसाई, कड़ी पाती तुम्हार किछुई दाई नाई, थोड़ा कला मूला खोला दिमु भालो मने, तबे आर कंदल ना करो आमासने। ठीक है सुनो गोसाई, हे ब्राह्मण, ठीक आपके पास कड़ी नहीं है, कोई बात, देखो मेरे साथ झगड़ा मत कर, जो मेरे पास है ना, जो केले हैं, जो थोड़ हैं, जो पत्ते हैं, ये सब आप ले जाओ, दे दूंगा आपको, है ना। किंतु एक अनुरोध, आप मेरे से झगड़ा मत कर, है ना। रोज रोज झगड़ा करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, ना करो आमासने। प्रभु बोले भालो भालो आर दंड नाई, तो भी थोड़ कला मूला भालो जेनो पाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, फिर कोई झगड़ा ही नहीं है। जब आप दे दोगे बिना मोल के तो दे दो, ये तो देखो अच्छी चीज दोगे, केले अच्छे देना, सड़ा हुआ केले नहीं चाहिए मेरे को, और इनकी जो फूल है, जो थोड़ है, वो भी सड़ा हुआ नहीं, अच्छी चीज चाहिए मेरे को, वो आप दे दोगे तो फिर कोई झगड़ा नहीं है। क्यों झगड़ा करूंगा मैं आपके साथ, झगड़ा करने के लिए थोड़ी आता हूँ, ये देखो कितना प्रेम करता हूँ आपसे, प्यार करता हूँ। तो भालो भालो, प्रभु बोले भालो भालो आर दंड नाई, तबे थोड़ कला मूला भालो जेनो पाए। श्रीधरेर खेल खोलाई नित्य करे भजन, श्रीधरेर थोड़ कला मूला शिवंजन। गौर सुंदर, श्रीधर की खोला नित्य करे न भजन, है ना, श्रीधरेर थोड़ कला मूला शिवंजन। ये सब श्लोकों की बहुत सुंदर तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं। हमारे पास उतना समय नहीं पढ़ने के, नहीं तो पढ़नी चाहिए था। 2-2, 3-3 पेजों की तात्पर्य लिखे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के ऊपर, है ना। 204 पेज। जिन श्रीधर के दिए खोल में नित्य भोजन होता है तथा जिनके थोड़ केला मूली से व्यंजन तैयार होते हैं, उसी श्रीधर के छप्पर के ऊपर बैल में लगे लोगों को प्रभु नित्य दूध और काली मिर्च के साथ लेते थे। तो यहाँ आगे वर्णन है ना। तो श्रीधरे खोलाई नित्य करे न भोजन, तो वहां पर प्रसाद भी ग्रहण करते थे। जब बनाओ ये सब केले फल मूल वो भी दो, और जो तुमने बनाया वो भी प्रसाद मेरे को वो भी दो खाने के, वो भी खाते थे, महाप्रभु ग्रहण करते थे। और श्रीधर की जो छोटी सी कुटिया थी, तो कुटिया के चाल पे वहां पर जो लौकी है ना, वो लौकी है। श्रीधरे रे गाछे जे लाउ धरे चाले, ताहा खाई प्रभु दुग्ध मरीचे रे झाले। तो लौकी वो है, तो श्रीधर को कहते वो लौकी भी दो, वो भी, और से लौकी को लाके फिर सची माता के कहते थे इनके तो आप वो बनाओ, लौकी की सब्जी बनाओ। कैसे सब्जी बनाएंगे? दुग्ध मरीचे रे झाले, लौकी को दूध के साथ और मिर्च के साथ अच्छी सब्जी बनती है, बहुत सुंदर। तो वो महाप्रभु को बहुत पसंद है, महाप्रभु की पसंद है वो लौकी श्रीधर की घर की छत डाल के ऊपर होनी चाहिए, और फिर उनके साथ दूध और मिर्ची मिक्स करके उसकी झाल, उसकी एक सब्जी बनती है, वो महाप्रभु की सबसे पसंद है। केले भी लेंगे उनसे, उनके थोड़ भी लेंगे, पैसा भी नहीं देंगे, उनके घरों में जल भी ग्रहण करेंगे, और ना देने से झगड़ा भी करेंगे, और कहते हैं ये सब तो दिए ऊपर जो आपके छत के ऊपर जो लौकी है ना वो भी दो। तो श्रीधर जी बेचारा क्या करे, ब्राह्मण को देख के कहते झगड़ा तो नहीं कर पाऊंगा, इनसे जीत पाऊंगा ना, तो वो लौकी भी देते थे, और महाप्रभु को बहुत पसंद है।
ताहा खाई प्रभु दुग्ध मरीचेर झाले। महाप्रभु प्रभु बोले आमारे किबा सह श्रीधर, ताहा कहिले आमी चली जाई घर। महाप्रभु कहने लगे आप बताओ मैं कौन हूँ, आप बोल दोगे ना तो फिर मैं घर चले, है ना, और फिर आपके साथ यहाँ पर झगड़ा नहीं करूंगा। श्रीधर बोले न तुम्ही विप्र विष्णु अंशे, प्रभु बोले ना जाली ना आमी गोप वंशे। तो श्रीधर कहते हैं आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो विष्णु के अंश होते, तो भाई आप विष्णु अंश हो, है ना। ब्राह्मण पुत्र के रूप में तो श्रीधर जानते थे, उन्होंने बेचारा उत्तर दिए। तो महाप्रभु कहने नहीं नहीं, मैं तो गोप जात हूँ, मैं गोप वंश के है। तुमी आमा देखो जेनो ब्राह्मण छावाल, आमी आप नारे बासी जय गोवाल। तुमी आमा देखो जेनो ब्राह्मण छावाल, आप मेरे को ब्राह्मण के पुत्र के रूप में देखते हो ना। आमी आप नारे बासी जय गोवाल, किंतु मैं जानता हूँ मैं तो ग्वाला हूँ। भगवान अपने को ग्वाला कहते हैं, भगवान कृष्ण ग्वाला कहना, तो आपने परिचय प्रदान कर रहे हैं अपने भक्त के साथ, है ना, तो वही वर्णन कर रहे। नाचिनीला निज प्रभु माया रो कारण, प्रभु बोले श्रीधर तुम्हारे कही तथ्य, आमा हईते तोर सब गंगा रो महत्व। देखो श्रीधर मैं एक गुप्त बात बताता हूँ, ये जो आपकी गंगा पूजा करते हैं ना, जो गंगा है ना, ये गंगा भी मेरे से निकली। आमा हईते तोर सब गंगा रो महत्व। श्रीधर बोले न हे पंडित निमाई, गंगा करी आओ कि तुम्हारो भई ना। ये जो गंगा है ना ये मेरे चरण से निकले। तो श्रीधर कहते हैं तुम ब्राह्मण जानता हो, ब्राह्मणों की डरते नहीं हो, ये गंगा जी को भी तुम अपने साथ शामिल कर लिए हो, है ना, आपको भय नहीं लगता। ब्राह्मणों कैसे बात करते हो, क्या बात करते हो, गंगा तुम्हारे चरण से निकले, है ना। ब्राह्मण तुम ठीक हो, ब्राह्मण के पुत्र हो ये जानता हूँ, ब्राह्मण जो होते हैं विष्णु के अंश होते हो भी जानता हूँ, किंतु इतना उद्धत ना हो, ऐसा भयंकर बात तो ना कहो। बयस बाड़ी लोग कथा स्थिर है, तुम्हारो चापल यार द्विगुण बढ़ाए। एज होने से लोगों की मति होती है और थोड़ा बुद्धि होती है, तुम्हारा तो चापल्य माने चपलता और बढ़ गई है ना, और आज जो मर्जी आए बोलते रहो, जो भी कुछ बोलोगे। यही मत श्रीधरेर संगे रंग करी, आइलेन निज गृहे गौरांग श्रीहरि। ऐसे करके लीला करके अपने भक्त पार्षद श्रीधर के साथ गौरहरि अपने घरों में वापस आए। तो हमने यहाँ तक पढ़े कोलाबेचा श्रीधर के साथ भगवान की ये लीला है। इसकी कथा और समय रही नहीं, तो प्रभुपाद उसके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तात्पर्य हम पढ़ सकते थे। तो सुंदर कथा है, आप सब याद कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, मनन कीजिए। सचमुच भाग्यवान है भक्त, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जन, सेवक जन, जिनके साथ गौरहरि झगड़ा भी करते हैं और छीन भी लेते हैं, और सब कुछ चाहिए तेरे, है ना, कुछ भी नहीं रख सकते हो। भगवान अपने भक्त के से कितने प्रेम करते हैं, तो वो सब वर्णन यहाँ पर आए। और बाद में इसके श्रीधर जी को जब महाप्रभु अपने दिव्य दर्शन कराएंगे, सबों को सब कुछ दे रहे थे, उनको भी बुलाएंगे, जो उनको भी बुला के तो पूछेंगे महाप्रभु पे मांग लो, आज जो भी कुछ मांग सकते हो। उस दिन श्रीधर कहेंगे मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, गौरहरि मेरे को तो वो चाहिए, आप ब्राह्मण के पुत्र के रूप में मेरे सामने खड़े हो और मेरे केले और थोड़ छीन के ले जा रहे हो, और आपके साथ में आप झगड़ा कर रहे हो, मेरे साथ रोज मेरे साथ मिल रहे हो आके। ये दृश्य ये मेरे को हर जीवन भर जब भी मेरे को कहाँ जन्म हो, और ये होने चाहिए, आपके दर्शन में हमेशा ही करते रहो। और आप ब्राह्मणों के पुत्र के रूप में, निमाई पंडित के रूप में मेरे साथ तर्क वितर्क कर रहे हो, ये मेरे को ये चाहिए, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, है ना। भक्त को तो भगवान चाहिए, है ना, प्रेम चाहिए उनको, और किसी चीजों भी कैसे भुलाएंगे। गौरहरि आपकी कुछ भी ना चली, है ना, श्रीधर तो आपने जगह भी चुन लिए और आपने अभिलाषा भी व्यक्त कर दी और सब कुछ प्राप्त भी कर दिया। अद्भुत सुंदर लीलाएं हैं कोलाबेचा श्रीधरों के साथ गौरहरि की। तो यहाँ पर ये वर्णन ही श्रीधरों की कृपा, ये अध्याय के नाम है।
213 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी एक लाइन में थोड़ा सुधार दीजिए, बीच में आप एक बोले थे मतलब किसी को शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बोले कि मतलब धोती भी पहनते हैं तो कई गांठ मार करके कई जगह पे गेज, तो ऐसे ताना कर रहे थे, तानाशाही तरीके से। तो वो उसका थोड़ा वर्णन एक बार थोड़ा एक लाइन में कर दीजिए, तो बहुत सुंदर था वो लाइन। अच्छा देखो, वो लाइन आपको श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं तुम हरि हरि बोलते हो और तुम्हारा दुख नहीं जाते हैं। सीधर बोलेन उपवास तो ना करी, छोटो होक बड़ो होक वस्त्र देखो परी। देखो मैं उपवास तो करता नहीं हूँ, कुछ ना खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, और कपड़ा तो मैं पहना ही हूँ, छोटा कपड़ा हो फटा कपड़ा कुछ हो। प्रभु बोले देखी लाओ गाटी 10 ठाई, घर बोलो देखी तेछी खड़ गाछी नाई। महाप्रभु कहते आप इसको वस्त्र कहते हो, देखी लाओ गाटी 10 ठाई, गांठी 10 ठाई, 10 जगह में तो गांठ लगाए हो आपने वस्त्र में, तो देखी लाओ गांठी 10 ठाई। घरे बोलो देखी तेची खड़ गाछी नाई। और जहाँ रहते इसको घर बोलते हो, उसमें तो ना आपके छात पे तो कुछ है नहीं, तो पानी टपकते सब जगह छोटा हो, तो वो है गांठी 10 ठाओ। गांठी देखी लाओ गांठी 10 ठाई। 186 नंबर श्लोक है, 186 श्लोक है, ठीक है ना। तो ये है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपकी सदा जय हो। बहुत सुंदर प्रभु जी आप करती हैं। धन्यवाद। वंशा कृपा सिंधु भैवच पतितानां। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज से नहीं है, कल ना मेरा नेट लास्ट टाइम पे खत्म हो गया था। प्रभु जी ये महाप्रभु इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हैं कि सभी से मिलने जा रहे हैं और सबको अपना दर्शन दे रहे हैं, और मालागार से माला, तांबुल वाले से तांबुल, ये सब एक ही दिन में सबसे क्यों मांग रहे हैं? आप आज रात को सोचिएगा, महाप्रभु से पूछिए महाप्रभु इतना कृपा क्यों कर रहे हैं आप, कल आपको उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं होगा तो मैं आपको उत्तर, ठीक है। ये प्रश्न आप मनन कीजिए, जो महाप्रभु आप इतना खुश क्यों हो रहे हो, इतना कृपा आप क्यों कर रहे हो सबको, है ना। और आप यही बोलना चाहे हो ना, जो उन लोगों को भी कर रहे तो मेरे को भी करिए, मैंने यही बोलोगे ना, तो आप बोलिएगा, ठीक है, महाप्रभु को, तो उत्तर आपको मिल जाए, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। आपको उत्तर पक्का मिलेंगे, आप पूछिएगा, ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्ण। चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।